हे माता जी, तो जब मेरा काल आ ही गया है तो अब मरने से क्या डरना है। न कश्चित लोके अमरः, इस जगत में कोई अमर नहीं है, क्योंकि यतः एकस्मिन् दिने सर्वेषां मृत्यु होती। क्योंकि जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। ये पुत्र, कहिए माता जी। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं माता हूँ। देखो मैं बता रही हूँ कैसे तुम्हारा काला। हे पुत्र, कहिए माता जी। कहिए माता जी। तो साधु दरवाजे पर आए हुए हैं और तुम्हारे पिता से वचन लेकर के, और उनके साथ में एक सिर है, और तुम्हारे पिता से वचन लेकर के अब तुमको अपने सिर के लिए भोजन को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। प्रभु, मुझे ये कैसे माता, मौसम बड़ भागी, कौन जगत में माता। मौसम बड़ भागी, कौन जगत में माता। सत्य के तू ये अंग हमारा जाता। हे माता जी, मुझसे बड़ा भाग्यशाली भला इस संसार में कौन हो सकता है, जिसका शरीर सत्य के लिए न्यौछावर हो रहा है। मेरी मात सुत गए, सुत हो जावे, सत्य गयो मिलनो न मात, सोचो समझ के। हे माता, आप सूत की चिंता मत कीजिए, क्योंकि सूत चला जाए तो फिर सूत हो सकता है, और यदि सत्य एक भी बार चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता है। ये पुत्र, कहिए माता जी। तुम कह रहे हो
कि सत्य के लिए तुम्हारा शरीर लग जाएगा। हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल सत्य ही कह रहा हूँ। कहिए माता जी। कहिए माता जी। मैंने तुमको 9 महीने तक अपने घर में रखी और आज जब सुख देखने का समय आया तब तुम्हारे सर पर आरा जो है उसको चलाना पड़ेगा। ये बताओ कैसे होगा? मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, किंतु आप ये भी तो सोचिए कि पिताजी ने जो वचन दिया है उसको भी पूरा करना है। हे माता, जीते जी के सुत माता पिता और भ्राता, जीते जी के सुत माता पिता और भ्राता, यही पंच तत्व में पंच तत्व मिल जाता। हे माता सुनिए, हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है, अतः उसी 5 तत्व में वो विलीन हो जाता है। मेरी मात किस दिन देगी अनल पजार, 2 संतन को दान तुम्हें गावे यस संसार। हे माता, आप सुध की चिंता कर रही हैं। आप ये भी तो विचारिए कि आप अगर 2 संत जो अपने द्वार पे आए हैं उनको आप इच्छा पूर्ति दान देते हैं तो आपका यश 3 लोकों में गाया जाएगा। कहिए माता जी।
कौन माता कहेगा और मैं किसको पुत्र कहूंगी। हे माता, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, फिर भी आप नहीं समझ रही हैं। हे माता, कि माता तेरी अकल उड़ किधर को गई, माता तेरी अकल उड़ किधर को गई, जो कि रो रो मुझे भी रुलाती है तू। हे माता, कि मेरी देही लगे घर माता, आपकी अकल किधर को उड़ गई है, जो अपने तो रो ही रही हो और साथ साथ हमें भी रुला रही हो। हमारा ये जन्म तो आप दोनों की सेवा के लिए ही तो हुआ है। तो इस महा झूठी दुनिया के गीतों को गा मुझे अपनी कमाई बताती है तू। हे माता, कि जिसने पैदा किया मैं उसका हुआ। कि जिसने पैदा किया मैं उसी का हुआ, क्यों बिठाई वो मुझसे हे माता, आप मुझसे वृथा मोह न लगाइए, क्योंकि जिस विधाता ने मुझको यहाँ भेजा है मैं उसका अब प्रिय हो चुका हूँ। हे पिताजी, सोच फिकर संदेह गम हर रंज वालम कर दो। सोच फिकर संदेह गम रंज वालम कर दूर, क्योंकि मुझे से रहित चीर कर हर दीजो दान जरूर। पिताजी, आप किस सोच में डूबे हुए हैं? आप अपने सोच को दूर कीजिए, तत्पश्चात मुझे शेर के पास चीर कर डाल दीजिए और अपने वचन को पूरा कीजिए। हे पिताजी, कि पिता इस वक्त पर देरी हर लगाना मुनासिब है पिता। पिता इस वक्त पर देरी लगाना मुनासिब है
तुमको ये शुभ अवसर हे पिताजी हरे गवाना मुनासिब। हे पिताजी आप इस समय सोच न कीजिए क्योंकि आपको इतना बड़ा शुभ अवसर मिला है और ये अवसर आपको गंवाना भी नहीं चाहिए। आप धर्म ध्वजी धर्मात्मा हरे हो धीर धारी हो। हरे गवाना मुनासिब। हे पिताजी आप तो धर्म की मूर्ति हैं, धर्मात्मा है। आप कृपया बालक की तरह आंसू न बहाइए। आपका नाम दुनिया में पिता जाहिर है सत्यवादी। आपका नाम दुनिया में पिता जाहिर है सत्यवादी। हो सत्यवादी असत्यवादी हरे कहाना मुनासिब। हे पिताजी आपका नाम तो धरती आकाश पताल तीनों लोग 14 भुवन में विख्यात है कि आप धर्मात्मा हैं, सत्यवादी हैं। अतः आप जो वचन आप दे आए हैं हे पिताजी सत्यवादी मुखात आगतम वचनम ब्रह्म रेखा युभवती, क्योंकि सत्यवादी के मुख से निकला हुआ वचन ब्रह्मा के लकीर के समान होता है। अतः आप सोचिए मत, जो वचन दे आए हैं उसको पूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए। हाँ पुत्र तुमने ठीक ही कहा कि मैं क्यों उदास हूं, क्यों आंखों से नीर बहा रहा हूं। जानते हो बता क्या करो अब मेरे मेरे आँखों के आगे से
से आंसू क्यों बहा? हाँ हाँ पिताजी अगर बिल्कुल। मेरा एक और पुत्र होता तो मैं सुखी से अपना यह धर्म निभाता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे आंखों के आगे से कुछ देर में ही तुम शेर का भोजन हो जाओगे, इसलिए मैं अपनी आंखों से तेजस्व बहा रहा हूँ। हे पिताजी हाँ, कि देखो जिसने रचा सर्व संसार को, मैं चराचर नरो नारी तो गरम, कि चांद सूरज सितारे चावली, चांद सूरज सितारे अभी चावली, मरना जीता खुशी पिताजी। इस सृष्टि को देखिए, इस जगत में चांद सूरज सितारे सभी विद्यमान हैं, मरना जीना तो खुशी की बात है। हे पिताजी, हमको मालूम है कि आप पुत्र की चिंता कर रहे हैं, अतः मेरा भी कुछ कर्तव्य है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। हे पिताजी, मनुष्य को ये शरीर उसके माता पिता ही प्रदान करते हैं। जिस शरीर के द्वारा प्राणी संसार में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है, वो शरीर उसके माता पिता की ही देन होता है। सो यदि कोई मनुष्य 100 वर्षों तक भी अपने शरीर और अपने धन से अपने माता पिता की सेवा करता है, तो भी वो उनके इस उपकार के ऋण को नहीं चुका सकता। हे पिताजी, सामर्थ्य होते हुए भी जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो महापापी है। उसके मरने पर यमदूतों से उसके ही शरीर का मांस खिलाते हैं। अतः आप पुत्र की चिंता न कीजिए, क्योंकि मेरा भी तो कुछ धर्म है। हे पिताजी, कि उसकी कुदरत में दावा किसी का नहीं, उसकी कुदरत में दावा किसी का नहीं, आने जाने की चोरी है जग में रसम, कि तो भी अपना धर्म निभाओ। पिता हासी तम जिसने इस समस्त संसार को रचा है, उसकी कुदरत में किसी का चलता नहीं है। जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, ये तो जगत का रसम है। अतः आपसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यह द्विधे लिखितम तत् भविष्यति न कश्चित् तत् निवारयितुं शक्नोति। हे पिताजी, जो विधि के विधान में लिखा है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। कहिए पिताजी।
के मानी बचन हरन जपार पर कर दिया सत्य काली सुत सत्य का सागर पुत्र तू भगवान का प्यारा हो गया अब सुत तो नहीं रहा हमारा कि हरि का चारा पुत्र। कहिए पिताजी। तुमने इस समय जो मेरा सत्य का साथ दिया है तुमको धन्यवाद और तुम्हारी माता धन्य हो जो कि मैंने इस घड़ी में मेरा साथ लिए हो और इस मृत्यु लोक में कब किसको कब जाना है ये कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सत्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस समय जो तुमने मेरा सत्य का साथी हुआ, धन्य है तुमको, तुम्हारी माता को।